पेट बहुत दर्द हो रहा है। लगता है बच्चा होने वाला है। लड़की बड़ा पेट लेकर घूम रही है। जरूर ज्यादा दूर नहीं। ध्यान से तलाशो, वो परिवार उसके प्लेसेंटा का इंतजार कर रहा है। वो कहाँ है? अभी तो यहाँ थी। यही होगी, देखो फिर से। चलो। अगर इस दुनिया में सच में कोई भगवान है, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे बच्चे की रक्षा जरूर करे। रुको, मैंने सुना। एक बच्चे की आवाज। अरे वाह, छोटी शैतान, बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? तो ये तेरे नाजायज बच्चे की थी। ताजय चाची, मेरी बेटी को एक मौका दे दो। बहुत बातें मत बनाओ। उसने चुपके से यह बच्चा जन्मा, और अब जब तुमने गर्भाशय नष्ट कर दिया है, तो हम सबको बेच ही देते हैं। क्या चीज? रुक जा, मरखुटी। रुको, मैं भी आता हूँ। माँ, मंदिर में चुप रहो, आओ और पूजा करो। देवी मां, हमारी वंशवृद्धि की रक्षा करें। अगर यह देवी सचमुच कुछ करती तो हमारा घर बच्चों से भरा रहता। खुद को देखो, ये तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हारे परिवार में कठिनाई की प्रवृत्ति न होती तो क्या मैं इस नहीं, इसमें मेरी गलती नहीं है। ये आनुवंशिक समस्या है। हमारे बेटे को देख लीजिए, उसके ऑफिस के एक्वेरियम में मछलियां नर हैं। क्या वो हाथों से ताली बजा सकता है? जल्दी करो, सब मिलकर बोधिसत्व से प्रार्थना करो। सुना है कि संतान प्राप्ति कराने हमें पूजा करनी चाहिए। ये भेंट पर्याप्त नहीं है। मैं किसी से और भेंट मंगवाऊंगा। हे बुद्ध, आपके अयोग्य पुत्र गुहान सिंह, वह कई वर्षों से नियह संतान है और जिद्दी और अडिग बने हुए है। यदि संभव हो तो क्या आप कृपया इस विद्रोही पुत्र को स्वर्ग से पत्नी और संतान प्रदान कर सकते हैं? कृपया कृपया। हे भगवान, क्या कर रहे? इस बच्चे की गर्दन पर तिल तुम्हारे जैसा ही है। भगवान ने चमत्कार कर दिया। हमारा खानदान आगे बढ़ गया। अरे मेरी बहू और पोती कहाँ चली गई? देखो, मैं घर जाकर उन्हें संभालता हूँ। ताऊ जी कहाँ है? हम्म। कहा था उसका ध्यान रखो। बच्चा सुनो, बिल्कुल आवाज मत करना। अगर हमें पकड़ लिया गया तो हम मर गए। उधर देख। ठीक है। अरे तू कौन है? मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? वो गुप्त जी। हमारे परिवार में रोक टोक करने की हिम्मत कैसे? गलतफहमी है, बस गलतफहमी। अरे गुप्त जी, सच में ये सब गुप्त जी, मां बेटी की जोड़ी का पीछा करो। माँ, किसी महिला और बच्चे को मेरे जिम्मे मत थोपा करो। हाँ, बच्ची का तिल बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। क्या वो तुम्हारी बेटी हो? आप लोग तो हद से गुजर रहे हो। क्या वह बेटी है या नहीं, थोड़ी देर में पता। बाबा, माँ, अगर आपका सच में बच्चा पालने का मन है तो मुझे कोई एतराज नहीं। आप मुझे एक भाई या बहन दे सकते हैं। ठीक है, जांच कर सकते हैं। मेरी कंपनी में काम है, मैं रुको, नतीजा आने तक कहीं नहीं जा सकते। चेंग मिंग, तुरंत घर जाओ। ये डॉक्टर चेन को दे देना। ठीक है। भगवान रक्षा करें। परिणाम आ गए हैं। क्या वो बच्ची सच में मेरी बेटी है? क्या वो बच्ची सच में मेरी बेटी है? क्या? 99.999%। पति,
गू परिवार के आखिरकार उत्तराधिकारी। गू परिवार की शारीरिक विशेषताओं के साथ यह बच्चा गू परिवार की 18वीं पीढ़ी का इकलौता वारिस। और वह पोती जिसकी हमने हमेशा कामना की थी। गू परिवार के 100 वर्षों। एकमात्र राजकुमारी। बेटी कैसे हो सकती है? उस रात दवा दी गई थी, चेतना धुंधली थी। क्या यह वही है? नमस्ते, होम डिलीवरी। नमस्ते। मैं वो नहीं करता। क्या तुम इलाज के लिए नहीं आए? तुम मुझे छोड़ दो, मैं नहीं हूँ। मुझे परवाह नहीं तुम किसके व्यक्ति हो, जाओ बताओ उसे। मुझे नफरत है जब कोई धोखा। मैट, निकल जाओ। डिलीवरी मैन। पता चल गया यह शक्तिशाली उत्तेजक है, आयुर्वेदिक है, आधे घंटे में असर करेगा। अगर नहीं किया, मर्द और औरत का काम होने की संभावना है कि डिलीवरी। मैं साफ सुथरी औरत भेजता हूँ वहाँ। समय नहीं है। बचाना जरूरी है। बेचने वाला। बॉस। बच्चा है। मैं माफ करना तुम्हें। यह जाने बिना कि तुम्हारे पिता कौन है, बस मैं तुम्हें ले आई दुनिया में। बस एक दूसरे के इकलौते रिश्तेदार बन जाते हैं। लकड़ी। बड़े भैया, मंदिर में खोज किया, बच्चे वाली महिला नहीं मिली। शहर की तलाशी लो, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन बंद कर दो। वो नहीं मिली तो कोई बीजिंग से बाहर नहीं। जी। नन्ही, सुनो। माँ तुम्हारे दूध के लिए पैसे कमा रही है। खोज जारी रखो। मैं चाहती हूँ कि व्यक्ति सही सलामत यहाँ वापस आ जाए। मैं तुम। ये डिलीवरी ईसान कैसे हो? इतनी देर कर डिलीवरी नहीं लोगी। नहीं, मैं तुम। देखिए, मैंने सच में देर नहीं की, मैंने कहा मुझे ऑर्डर कैंसिल करना है। क्यों रो रहे हो? परेशान किया? डिलीवरी पर बच्चा भी लाए हो, इसलिए देर हुई। प्यारी, रो मत, सब ठीक है। सुनिए मैडम, यह डिलीवरी। मैं नशे में नहीं हूँ, नहीं देरी की है। रद्द करने की कोई वजह नहीं है। क्या हुआ? मैंने कहा मैं नहीं खाना चाहती जो गरीब बच्चे पालते हैं उनके लाए खाने को। मुझे घृणा हो रही है। तुम मेरा क्या कर सकते हो? मुझे बताना। पैसे नहीं है तो बच्चे मत पैदा करो। तुम्हारे बच्चे का पिता शायद पास की किसी साइट पर काम करने वाला मजदूर होगा। बच्चे की किस्मत खराब है जो ऐसे माता पिता मिले। मैं तुम्हें मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने नहीं दूंगी। औकात है तो अपने उस मजदूर पति को बुलाओ जो तुम्हारा साथ दे सके। औकात नहीं है तो जल्दी से अपना सामान उठाओ और निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी।
तुम लोग क्या कर रहे हो? हर्षव भाई, जी यनरन, अगर तुम अपनी घर की बेटी वाला नखरा दिखाना चाहती हो तो अपने जी पर यहाँ गो कंपनी है। हर्षव भाई, मैं भी गो कंपनी की प्रतिष्ठा का ध्यान रख रहा हूँ। वो डिलीवरी करने वाला औरत बच्चे के साथ आती है, दूध की बू से भरा रहता है, बहुत गंदा लगता है। चेंगमिंग, सहायक की जरूरत नहीं है। उसे बताओ कि वह कल से गो कंपनी में काम शुरू करे, ठीक है? क्या तुम मुझे गु महोदय की जीवन सहायक बना रहे हो? हाँ। नहीं नहीं, मासिक वेतन 30,000, तुरंत नौकरी शुरू। मुझे कोई समस्या नहीं है। जब तक काम प्रभावित नहीं होता, बच्चे को ऑफिस ला सकती हो। तुम्हारा मतलब है मैं अपनी बेटी को काम पर ला सकती हूँ? श्री गु की बेटी की उम्र आपकी बेटी के बराबर, बाद में सामान खरीद। मैडम, नौकरी के बारे में, जब तक आप कड़ी मेहनत करती है, गु परिवार आपके साथ। चिंता मत करो, मैं मिस को अपनी बेटी की तरह ही मानूंगा। हर दिन चिंता मत करो। यदि केवल आपकी माता हो तो भी आपकी माता यह सुनिश्चित करने के लिए मेहनत करेंगी कि आपका जीवन बदतर न हो। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, ठीक है, मत सोचिए कि भाई हानशेंग ने भर्ती किया तो अलग व्यवहार करेंगे। आपके मन में गलत विचार है तो अध्यक्ष को। सहायक किंग, भाई हानशेंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कल बुलाए लोग आज काम पर आए क्या? क्या आप ताओ जी की बात कर रहे हैं? वो अपनी बेटी याओ याओ के साथ नौकरी पर है। ताओ जी, याओ याओ, अच्छा नाम है, सही। छोटी लड़की बहुत प्यारी है, देखकर मुझे भी बेटी की चाह होने लगी। फिर भी मेरी बेटी ज्यादा प्यारी होती। समाप्त हो गया। वह छोटी मैडम अभी तक नहीं आई है और मुझे लगता है कि बॉस पहले से ही बेटी का दास बनने की ओर अग्रसर है। तुम पीछे मुड़कर ताओ असिस्टेंट से कह दो कि वो इस उम्र की छोटी लड़की को जरूरत पड़ सकती है, बेहतर होना चाहिए। मीटिंग खत्म कर। ठीक है। जब वो चुन ले तो तुम उसे भी अपनी बेटी के लिए एक से दे देना। सेक्टो ब्रांड्स की बेबी कैरिज और दर्जनों देशों की टॉप क्वालिटी दूध पाउडर। किंग असिस्टेंट, और ये बोतलें क्या सच में हजारों की जरूरत है? अगर 10 मुन्ह हो तब भी खत्म नहीं कर पाएंगे। मार्केट में उपलब्ध ब्रांड ये सब यही है। श्री गु ने कहा कि अगर ये नवजात शिशुओं के लिए उपयुक्त है तो आप इन्हें रख सकते हैं। क्या सीईओ गु एक स्नेही पिता है? मुझे आश्चर्य होता है कि अगर याओ याओ का पिता होता तो क्या वह उसके साथ इतनी ही अच्छी तरह पेश आती। सहायक ताऊ, आपकी बेटी प्यारी है, उसे देखकर दिल पिघल गया। यह बच्ची इतनी सुंदर है, इसके पिता जरूर बहुत ही आकर्षक पुरुष होंगे। ताई ही है, वो बहुत ही सुंदर है ना? सुंदर होने का क्या फायदा? समाज के सबसे निचले तबके के दो लोगों से जन्मा बच्चा जन्म से ही सामाजिक रूप से बेकार होने के लिए अभिशप्त था। ओए ओए, कोई बात नहीं हुए हुए। रोने से कुछ नहीं होगा। ताऊ जी, बच्चे को ऑफिस लेकर आना सबके काम को कितना प्रभावित करेगा ना? जी एन रन, तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो, लेकिन एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती है, इसे मत आकना। मजेदार। कोई बात नहीं, मत रो। क्या मैं उसे गोद में ले सकती हूँ? माफ करना, तुम्हारे पास इत्र की खुशबू है तो सही नहीं होगा। यायाओ को जन्मजात हृदय रोग है। धुएं और इत्र की गंध से उसे आसानी से दौरा पड़ सकता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बेबी बहुत प्यारी है, कल मैं इत्र बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। ताऊ सहायक, तुम जल्दी जाकर देखो, बेबी को थोड़ी परेशानी हो रही है। यायाओ मम्मी को मत डरा। ताऊ जी, यह तुम्हें परेशान करने का नतीजा है। याओ तुम हिम्मत रखो, मम्मी अभी तुम्हें अस्पताल ले जाएगी। मूक।
बड़े भाई। ताओ असिस्टेंट उसकी बेटी हाशन भाई, मैंने कहा था कि माँ से परेशानी होती है। देखो, वह बच्चे को ऑफिस लाई और अस्पताल भाग गई। ये कोई तरीका है? उसके बच्चे को जन्मजात हृदय रोग का दौरा पड़ा। ताऊ जी उसे उसकी बेटी को भी मेरे जैसे जन्मजात हृदय रोग है और वो भी मेरी बेटी की उम्र की है। क्या मतलब? गाड़ी तैयार करो अस्पताल जाने। हस्सा भाई, तुम्हें गैर पेशेवर लोग पसंद नहीं थे। जी यनरान, उनकी मां और बेटी सुरक्षित रहें। क्या हस्सा भाई सच में उस नई माँ पर फिदा हो गया है जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया? डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। खराब है, बच्चा करीब है। जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करो। बॉस, धीरे चलिए। क्यों? मेरा दिल इतना दुख क्यों रहा है? डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? बच्ची को तुरंत RH नेगेटिव खून चाहिए। अस्पताल के ब्लड बैंक में खून पर्याप्त नहीं है। जाओ अस्पताल प्रसारण कक्ष में प्रसारण से RH नेगेटिव ब्लड वाला खोजो, जल्दी करो। ठीक है। चिकित्सक, डॉक्टर साहब, कृपया मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। अगर आप मेरी बेटी को बचा सकते हैं तो मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप पहले उठिए। पहले उठो। हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? हम पर भरोसा रखें। RH नेगेटिव रक्त वाले दयालु लोगों की तत्काल आवश्यकता है। ऑपरेशन कक्ष में 1 महीने से कम उम्र के सर्जरी का इंतजार। प्रसारण में सहायक ताऊ की बेटी के बारे में बात हो रही होगी। बॉस, क्या आप RH नेगेटिव नहीं है? मालिक, बुढ़िया को पता चले कि आपने किसी और को खून दान किया, मुझे लगता है वे मुझे मार डालेंगे। चुप रहो। ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। मैं तुरंत रक्त के नमूने की तुलना करूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? महोदय, क्या आप मजाक कर रहे हैं? करीबी परिवार में रक्त आदान की अनुमति नहीं। क्या कहा? ऐसे कर सकते हैं? तो उस रात वह वही औरत थी। टिया मेरी बेटी है। रिश्तेदारों के बीच रक्तदान नहीं। तुमने क्या कहा? तो उस रात वह वही औरत थी। टिया मेरी बेटी है। ओह, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। तुम्हारे खून में उसकी ही नस्ल है। अगर वो होता तो शायद तुम्हें इतनी तकलीफ ना होती। तुम लोग यहाँ कैसे? मैंने कहा तुम्हें सही पहचाना। ताऊ जी, तुम बचपन से हमारे घर का खाना खाकर बड़ी हुई हो, चाहे जहाँ जाओ हमारी पकड़ से नहीं बच सकती। तुम लोग उसे छोड़ दो। सिर्फ तुम ही हो जो इसे, जिसके बाप का नहीं पता, उसे खजाना समझते हो। यह अस्पताल है, यहाँ कोई गड़बड़ मत करना। अगर कुछ करने की हिम्मत की तो मैं चिल्लाऊंगी। तुम चिल्लाओ, हम तुम्हारे असली मामा और मामी हैं। पुलिस भी आएगी तो वही कहेगी कि तुम्हें हमारे साथ जाना चाहिए। तुम बताओ, पुरानी वांग परिवार में क्या बुरा है? लोग तुम्हें नहीं ठुकराते, तुम्हारे बच्चे हैं, शादी की तारीख भी तय है। मैंने तुम्हें बचपन से पाला है, इंतजार सिर्फ आज के लिए किया। आज, चाहे मुझे कितना भी क्यों न करना पड़े, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मैं कभी साथ नहीं जाऊंगी। वाप कभी पूरा नहीं होगा। तुम हार नहीं मान रहे हो, तो फिर उसको खत्म। नहीं, उसे मत छुओ। उसे मुझे दे दो। अगर तुम उसे मुझे लौटा दोगे तो मैं चुपचाप तुम्हारे साथ चलूंगी, वरना हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। अगर तुमने कोई चाल चली, तो मेरे पास कई तरीके हैं तुम्हारे इस बच्चे को तुम्हारे माँ बाप से मिलाने के लिए।
ठीक है, जल्दी चलो वापस। वो पुराना वांग शादी की तैयारी कर चुका है, अब बस लोग ही बचे हैं। चलो बचाओ। ताओ जी। यहाँ इंसान और बच्चा कहाँ गए? अभी अभी घर वाले ले गए, बोले कि इलाज नहीं। बचाओ। नमस्ते, मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी वहाँ उस वार्ड में याओ याओ। बचाओ। लाओली जल्दी चलो। नमस्ते गुरुजी। क्या आपने महिला को देखा है जो महीने के बच्चे को गोद में ली? नहीं नहीं नहीं। गुरुजी गुरुजी। जी गांग, मेरी पत्नी कहाँ है? यहाँ है। बेचैनी मत करो, पैसे और सामान का आदान प्रदान करते हैं। बस ये काम हो जाए। मैं तुम्हें बिस्तर पर भेज दूंगी। नहीं, पहले मुझे माल चेक करने दो। आओ आओ, जितना चाहो देख लो। हाँ, उसने बच्चा पैदा किया है, इसका मतलब वो बच्चा संभाल सकती है। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना, गारंटी है कि तुम्हारे परिवार में मोटा बेटा आएगा। मेरी प्यारी सुंदर बहू। नहीं नहीं, मुझे मत छूना। ये क्या हो रहा है? कहा था बच्चा साथ नहीं रहता। क्या मुझे उसके और किसी के बच्चे को पालना होगा? नहीं नहीं नहीं, परेशान मत हो, आराम से। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? अगर तुम मेरी बेटी को छूते हो तो मैं तुम्हें। याओ याओ। बॉस। बॉस। जिस कार ने उन्हें ले जाया उसकी निगरानी। बचाओ। मैडम और छोटी मैडम को घर लाओ। जी। चिंता मत करो, लाओ वांग, आज मैं तुम्हें अपने परिवार की ईमानदारी दिखाऊंगा। नहीं चाहते। आज मैं तुम्हें पूरी तरह से हार मानने पर मजबूर कर दूंगा। नहीं चाहते। नहीं चाहते। रुकना। मेरी बेटी को जाने दो। रुको, मेरी बेटी को छोड़ दो। क्या मेरे आदमी हिलने की अदालत मृत्यु? गूजी। गूजी, रहम करें गूजी, रहम करें। ताओ ताओ। मेरी प्यारी। मेरे रहते कोई हमारी बेटी को नहीं छीन सकता। मैं हूं। वो गूजी, गूजी, आप इसे मत, इस बूढ़ी औरत के झांसे में मत आइए। वो बच्ची उसकी तो पता नहीं किस गलत आदमी से पैदा हुई है, वो तो सबकी सवारी। हमारे बड़े साहब के कान गंदगी नहीं सुन सकते। अगर मैं कहूं कि मैं गुहान सिंह ही वो गलत आदमी हूं। यह तुम्हें क्या हुआ? तियान तियान माँ को मत डरा। दिल में खून की कमी हो रही है। चेंग मिंग, डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर जल्द ही आएंगे। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया उसे बचा ले। ताओ जी, तियान तियान सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी बेटी है। मुझ पर विश्वास करो, तियान तियान को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर आ गए। ताओ जी। चेंग मिंग, इन लोगों को वहां भेज दो जहां मेरी पत्नी कभी नहीं पहुंचेगी। हाँ, वह बहुत हल्की है, लेकिन इस पल में मेरे कंधे बहुत भारी है। मुझे भी नहीं पता है। रुको रुको रुको। तुम कैसे पति हो?
यह समय महिलाओं के शरीर के पुनर्गठन का है। यह मेरी गलती है। डॉक्टर, हमें क्या करना चाहिए ताकि शरीर ठीक हो सके? शरीर की देखभाल एक लंबी प्रक्रिया है, खासकर उसकी मौजूदा स्थिति में। गर्भावस्था के दौरान लंबे समय तक पोषण की कमी तो दरकिनार, उसने तो 40 दिन भी सही से नहीं बिताए। आज से शरीर की देखभाल और प्रसव के बाद की पुनर्वास योजना बनानी होगी। जो भी जीजी के लिए अच्छा है सब कुछ व्यवस्थित कर देंगे। महिला के लिए बच्चे को जन्म देना जैसे मृत्यु के द्वार से गुजरना है। जिसने हमारे गु परिवार के लिए ये बच्चा पैदा किया, मैं अपने जीवन में इसे अपनी बहू मानता हूँ। मुझे सबसे अच्छे पोषण विशेषज्ञ और प्रसवोत्तर पुनर्वास 1 घंटे के भीतर मुझे उनके परिवार में तत्पर चाहिए। कमजोर लगने वाली महिला, ऐसा लगता है कि एक झटके में टूट जाएगी। मेरे लिए एक बच्चा पैदा किया है। याओ याओ जीजी। डरो नहीं, माँ यहाँ है। क्या तुम प्यासे हो? थोड़ा पानी पियो। पापा, मम्मी, उसे डराओ मत। वे मेरे माँ बाप है। उनका आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। आप क्या कर रहे हो? राष्ट्रपति गु याओ याओ कहाँ है? तियान तियान कैसी है? याओ याओ ठीक है। उसे निगरानी के लिए इनक्यूबेटर में रखना होगा। निगरानी अवधि समाप्त होते मैं किसी को उसे ले। मुझे सहज महसूस करने के लिए उसे अपनी आंखों से देखना हो। डॉक्टर ने कहा है जब तक 4 ड्रीप खत्म नहीं हो जाती बिस्तर से नहीं उठ सकता। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपसे विनती करता, मुझे उससे मिलने के लिए ले चलो। मैं उसे दूर से देख लूंगा। मैं और याओ याओ की दवाई का खर्च चुका दूंगा। वो साहब, मुझे नीचे उतार दीजिए। टियान से मिलना नहीं जा। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, या तो मैं तुम्हें लिए चलता हूँ या यहाँ आराम से दवाई खत्म करो। याओ याओ की माँ यहाँ है। तुमने देखा, योयो ने देख लिया। अच्छा, मत देखो, अब खून वापस आ गया। हाथ ओए, दबा। और ठीक है, तुम लोग जारी रखो। अरे गुप्ता जी, मैं खुद कर लूंगा। तुम्हें लगता है कि मैंने जो भी किया है वो मेरे बॉस की हैसियत से किया है? हमारा एक बच्चा है और मैं तुम्हारे बच्चे का पापा हूं। सच्चाई यह है, भविष्य में ऐसा ही रहेगा। तो क्या तुम याओ याओ को मुझसे छीनना चाहती हो? याओ याओ सिर्फ मेरा या तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो हमारी बच्ची है। याओ याओ को मम्मी पापा के साथ रहना चाहिए। तुम्हारा मतलब है? याओ याओ को साथ लेकर चलना। मेरे साथ घर चलो। शायद बच्चे की जिम्मेदारी निभाने के लिए कर रहा है। यायाओ को सच में एक पिता की जरूरत है। कम से कम अगर वो परिवार है तो टियान टियान की बीमारी की चिंता नहीं होगी। बच्चे की निगरानी खत्म हो गई है। कौन है ताओ यायाओ के माता? मैं उसका पिताओ। ये यायाओ का भविष्य में रहने का स्थान होगा। आओ। डॉक्टर ने कहा बच्चे को उठाने से शरीर को नुकसान हो सकता है। चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। सब लोग? क्या सिर्फ श्रीमती गु और गु नहीं है? नमस्ते मैडम। चलो चले। सभी को वह
मेरी पत्नी गुहान सिंह। उसने कहा मैं उसकी पत्नी हूँ और याओ याओ का परिवार में नाम सही होना चाहिए। मेरे हाथों में बच्चा है। वो मेरी बेटी गुहान सिंह है और हमारे परिवार की राज दुलारी। उम्मीद है चाचा तुझी उन्हें वैसे ही मान देंगे जैसे मुझे। जीजी, ये सभी परिवार के चाचा और अन्य संबंधी है। आगे हम सब एक परिवार है। हाँ, अगर किसी मदद की आवश्यकता हो तो घर के लोगों से कहें। अब आप गुप परिवार की गृहिणी हैं, आपकी बात सर्वोपरि है। या फिर क्या हमें पहले सबको बिठा देना चाहिए? कृपया अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाए। मैडम गु। उन्हें आज भी मैडम वही कहा जाता। एट। माँ को बुलाओ। माय। पापा। क्यों? मैं माँ सुनने का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। इधर आओ, ये तुम्हारे लिए पिता की तरफ से। दुनिया में केवल 3 की लिमिटलेस ब्लैक कार। पिता, नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। ये तुम्हारी माँ की तरफ से है। और एक है। ये सच में नहीं ले सकता माँ। मेरा इस्तेमाल करो। ठीक है, अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। हमारा तो टियान टियान को दे दिया। ले लो। मैं बस तुम्हें कार देना चाहता था। यहाँ तो इतने लोग हैं। रात कमरे में आना, जो चाहो कर लेना, ठीक है? नहीं, मैं बस चाहता था। क्या हुआ? चेहरा इतना लाल क्यों है? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा जल्दी खा लिया। लो। धीरे धीरे पियो, जल्दी मत करो। क्या याओ याओ भी भूची है? साहब। और हाँ, भूची हूँ। ये वही है ना जिसने कल एक ही बात से मेरी 10 कंपनियों का मामला संभाल लिया था, गुहान सिंह। लगता है गु परिवार में सच में बदलाव आ गया है। वो शायद एक अच्छा पिता भी बन जाएगा। ठीक है। सभी को समय हो गया है। पत्नी, बेटी के सोने का वक्त, सभा खत्म। पापा मम्मी, इन्या सोई, आप भी आराम करें। हाँ हाँ। हमारी प्यारी पोती की नींद में खलल मत डालो, चलो उसे लेकर सोने जाओ। ओह हाँ, सही। बच्चों को पापा मम्मी दोनों मिलकर सुलाते हैं तो वो अच्छी तरह सोते हैं। जब हानशेन छोटा था तो हम भी उसे मिलकर सुलाते थे। हम वैसे ही करेंगे। तो पापा मम्मी, हम सोने जा रहे हैं। इन्या को सुलाने जा रहे हैं। जाओ जाओ। सच में बहुत मैच करता है। अब से हमारा हांशे अकेला नहीं होगा, परिवार 3 लोगों का होगा। अरे प्यारी, हम दोनों भी बहुत मैच करते हैं। सो जाओ। ठीक है। हानशे। याओ याओ के कमरे और सामान की तैयारी के लिए धन्यवाद। याओ याओ को सुलाने के लिए मैं अकेला काफी हूँ। देर हो गई है। तुम भी जाकर आराम करो। तुम मेरी मदद करो। मैं याओ याओ को पकड़े हूँ, हाथ नहीं है। और कमीज के बटन भी है। या फिर तुम याओ याओ मुझे दे दो और अपने कमरे में जाओ। लेकिन यही तो मेरा कमरा है। तुम्हारा कमरा? हाय। यहाँ केवल एक बिस्तर है, हम तीनों कैसे सोएंगे? बिस्तर बड़ा है, 3 लोग सो सकते हैं। यह हमारा कमरा होगा। नहीं।
मुमकिन नहीं। याओ याओ सोते समय हिलती है, नींद खराब हो जाएगी। हमें दो के लिए एक साधारण कमरा बना दो। तुमने माँ को यह कहते सुना था, बच्चे बड़ों के साथ ही अच्छे से सोते हैं। याओ याओ रात में बेचैनी खराब नींद की गुणवत्ता का संकेत दे। मुझे अब से और भी ज्यादा नींद लेने की जरूरत है। जी हाँ मिस ताओ, बच्चे के सोने के सबसे अच्छे समय में बस 5 मिनट बाकी है। अगर वह जल्दी नहीं सोएगी तो उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। मैं जाकर दूं। याओ याओ डायपर बदल रही है। वह ऐसा नहीं चाहेगा। ताओजी, तुम पागल हो। वह गुएनशेंग है। आप याओ याओ के सिर्फ पिता और माता हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 3 लोगों का परिवार, असल में ऐसा ही लगता है। याओ याओ चुप हो जाओ। आओ दूध पी ले। माँ को मत जगाओ, ठीक है? सबसे जरूरी बात है उसकी नींद को सुनिश्चित करना। लेकिन हकीकत यह है कि कोई माँ बच्चे होने के बाद कभी पूरी नींद नहीं ले सकती। आधी रात को बच्चे द्वारा जगाई गई हमेशा माँ होती है। क्या कल रात तियान तियान नहीं रोया? मैं सच में सुबह तक सोता रहा। असल में वह था। मुंह फिर से जू रहा है। माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सच में मेरी प्रिय बेटी। हमारी यायाओ भूथी है क्या? मत रो, मम्मा यहाँ है। मम्मा दूध पिलाएगी। वो गुहान शेंग। मुझे दूध पिलाना है। ओह, तुम दूध पिलाओ, मैं नहीं देखता। क्या हुआ? कुछ नहीं। यायाओ ने गलती से काट लिया। स्तनपान स्वाभाविक है। ओह, मैं तैयार हूँ, तुम मुड़ जाओ। याओ याओ सो गई है। ताओ जी, हमें याओ याओ को दूध पिलाना चाहिए। क्या आपको चिंता है कि मेरा दूध कम है? चिंता मत करो, मैं अच्छा दूध दूंगी। याओ याओ के दूध की कमी की चिंता नहीं, मुझे चिंता है। माफ करे।
मुझे थोड़ी भूख लगी है। चलो कुछ खाने चलते हैं। हाय। जी जी, देखो, ये स्कूल कैसा लग रहा है? क्या ये हमारी छोटी राजकुमारी के लिए ठीक रहेगा? माँ, वो कितनी छुनी है अभी। पहले से खरीद लेते हैं। आओ। ये सब क्या है? बांस, ये तुम्हारी माँ और मैंने याओ याओ के लिए थोड़ा सा उपहार तैयार किया है। तुम पहले उसके लिए इसे रख लो। यह इसे कहा जाता है छोना उपहार। लकड़ी। नर्सरी स्कूल मॉल। आइस स्केटिंग रिंग थीम पार्क। यहाँ तक कि बच्चों का फूड कोर्ट भी। माँ, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, ये सब बहुत उपयोगी है। हमारे परिवार में इतने सालों के बाद हमें याओ याओ जैसी छोटी राजकुमारी मिली है। कुछ भी नहीं है, आगे चलकर पूरा गु परिवार उसका ही होगा। माँ, मेरी पत्नी को पहले खाने नहीं दे सकती। पहले खाना खाते हैं। आओ। खाना खाओ। नमस्ते मैम, मैं गुसर द्वारा आपके शरीर को ठीक करने के लिए बुलाया गया पोस्टपार्टम केयर स्पेशलिस्ट हूँ। आगे आपकी डाइट और प्रसवोत्तर रिकवरी मेरी देखभाल में होगी। ये आज के लिए एयरशिप की गई जड़ी बूटियों से बनी हर्बल डिश है, इसे चखिए। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं। मैं गांव में पली बड़ी हूँ, शरीर कमजोर है। ये सब चीजें मुझ पर खर्च करना बेकार है। सुबह के लिए 2 पाव ही काफी है। अगर तुम नहीं खाओगी तो मुझे उन्हें फेंकना पड़ा। मैं खाती हूँ। जीजी, बहुत दुबली हो, ज्यादा खाओ। अच्छी तरह से पोषण लो। कोई बात नहीं माँ, मैं इन सालों में आदत डाल चुकी हूँ। मुझे मत देखो, मैं पतली हूँ पर ताकत है। मैंने पहले याओ याओ को पीठ पर उठाया था और एक साथ 30 डिलीवरी पहुंचाई थी। सब इस बदमाश लड़के की गलती है जिसने प्यार किया फिर छोड़ दिया। अगर उसने तुम्हें जल्दी ले लिया होता तो ये सब कष्ट सहना पड़ता क्या? यह मेरी गलती है। तुम्हारा और याओ याओ का लेने आने के लिए मैं पहले ही बहुत आभारी हूँ। जीजी, खाना खत्म करके चलो, मैं तुम्हें मॉल ले चलती हूँ। कुछ पसंदीदा चीजें खरीदो अपने पति के कार्ड से। याओ याओ, हैशिंग का घर में ध्यान रखने दो। तुम चिंता मत करो। मैं काम पर जाना चाहती हूँ, क्या जा सकती हूँ? काम पर? मैं अपने परिवार की बहू हूं। तुम्हें ऐसी तकलीफ नहीं उठानी चाहिए। घर पर आराम करो, जो चाहो करो। जीजी, तुम्हें नौकरी भी करनी है और याओ याओ को भी देखना है, ये मुश्किल है। ऐसे में माँ को दुर्दैक होगा। ठीक है, सच में? बस तुम अच्छे से खाना, तुम जो चाहो कर सकती हो। मैं खाऊंगा। क्या आपने नहीं कहा था कि मुझे चौराहे पर उतार देंगे? कोई देख लेगा तो क्या होगा? ताओ जी, क्या मैं सचमुच इतना शर्मनाक हूँ? मैं दूसरों को जो नहीं दिखा सकता वह यह है कि मैं श्रीमती गु नहीं हूँ। जब यान्याओ थोड़ी बड़ी हो जाए, श्रीमती गु के रूप में मेरी भूमिका समाप्त होती है। बाद में सबको समझाने के बजाय अच्छा होता अगर शुरू से किसी को पता न होता। जब तक आप तैयार है, मैं पूरे परिवार को बता सकता हूँ। तुम मेरी पत्नी और मेरी बेटी की माँ हो। रुको, मैं गंभीरता से काम करना चाहता हूँ। हमारा रिश्ता मेरे काम के लिए सही नहीं है, यही ना? हानशेंग भाई। हानशेंग भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी गाड़ी में कोई है? हान। मुझे पता लगाना है कि हानशेंग भाई की गाड़ी में वो महिला कौन है। अभी तक उठे नहीं। गुड बाय गु साहब। माँ, आज मैं तुमको लाया हूँ। गू साहब की शादी नहीं हुई थी, बेटी कहाँ से आ गई? अरे यार, गू जैसे धनी परिवार में तो माँ को छोड़कर बच्चे को रखते हैं। ठंडे स्वभाव वाले सीईओ का बच्चों की देखभाल करना
इस उलटफेर को कौन समझेगा? क्या सच में हानशिंग का बच्चा है? जेड जेड, देखो तुमने गू साहब को नहीं देखा है। गू साहब अपनी बेटी को भी लाए हैं। गू साहब की बेटी और तुम्हारी बेटी एक जैसी लग रही है। क्या हानशिंग भाई मुझे देख रहे हैं? मुझे क्यों लगता है जैसे ताओ जेड को देख रहे हैं। माय लकड़ी। गुजोंग, लगता है बच्चा माँ को याद कर रहा है। हाँ, उसकी माँ घर पर नहीं है, वो शोर मचा रही है, इसलिए उसे ऑफिस ले आया। बच्चे को पता है किसमें माँ की खुशबू है। मुझ में बाप की खुशबू है। मेरा मतलब नहीं था। हान अगर कुछ कहना नहीं आता तो चुप रहो। हम भी काम करने चलते हैं। गुजोंग। हाँ, हम भी काम पर चलते हैं। रोज क्या करेंगे? माँ हमें नहीं पहचान रही है। अब बस हम ही बचे हैं। अकेला पिता और बेटी का सहारा है। चेंग असिस्टेंट ने कहा दोपहर की बैठक रद्द। गु जनरल शेयरधारकों की बैठक नहीं मिस करते। छोटी मैडम ने दूध उल्टी किया। क्या दूध उल्टी? हानशिंग भाई का बच्चा दूध उल्टी करता है और क्या मतलब? ये तुम्हारे घर का बोझ खींचने वाला। छिछी, आखिरकार माँ है। बच्चे की बातें सुनकर थोड़ा उत्साहित हो जाना भी स्वाभाविक है। बैठक रद्द हो गई है, खाना खाने चलते हैं। वो मेरे पेट में अचानक दर्द हो रहा है। तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे टॉयलेट जाना है। जी जी। तुम गलत दिशा में जा रही हो, वो गुजोंग का दफ्तर है। यायाओ को क्या हुआ? उल्टी क्यों की? फिर से बीमार हो गई? याओ ठीक है, वो प्यारी है, मेरी माँ उसे ले गई है, उसे दोपहर की नींद सुलाने की। लेकिन अभी अभी चेंग सहायक ने कहा। अरे, अगर मैं ऐसा नहीं कहता, तो क्या तुम यहाँ आती? अगर यायाओ ठीक है, तो मैं अब चलूंगा। भेड़ियों के बीच आकर भागने की सोच रहे हो? गुप्ता, अभी काम का समय है। मैं तो बस एक कंपनी की स्क्रू हूँ, कैसे सीईओ के ऑफिस में बैठ सकती हूँ? लंच का समय है। खाने के बाद तुम्हें जाने दूंगा। ये सब माँ ने भिजवाए है। ठीक है, माँ के दिल को ठेस नहीं पहुंचा सकते, तो जल्दी से निपट लूं। लंच के बाद फिर से कुपके से वापस जाऊंगी। हर्ष भाई, मैं अंदर आ गई हूँ। लकड़ी। यनशिंग भैया, अंदर आ गया। यनशिंग भैया, आप अभी किससे बात कर रहे थे? तुम्हें किसने अंदर आने दी? बाहर जाओ। यनशिंग भैया के यहाँ कोई नहीं। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वही बात मैं दोबारा नहीं कहना चाहता। मेरे पापा ने मुझे यहाँ टेंडर डॉक्यूमेंट देने को कहा था। मैं सही काम के लिए आया हूँ। यनशिंग भैया। दस्तावेज यहाँ रख दो, जा सकते हो। नहीं, पापा ने कहा कि मुझे आपसे सीखना है। मैं आपके साइन करने का इंतजार करूंगा। मैंने साइन कर दिया, मैं तुम्हारे पिताजी को दे। प्रस्तावना तुम्हें दे दी है, तो तुम मुझे जाने के लिए कह रहे। तो अपने पिताजी को मेरे पास आने दो। पहले तुम इतने सख्त नहीं थे। हसन भाई, तुम मेरे साथ खाना खाओ, तो मैं तुम्हें प्रस्ताव दूंगा। देखो, मैं खाना भी लेकर आया हूँ। तो पहले वे लोग अक्सर साथ में खाना खाते थे, बचपन के दोस्त, सामान्य परिवार। अब मैं क्या हूँ? क्या मैं अचानक माँ बन गई हूँ? क्या मेरे पिताजी ने बताया था कि मैं आ जाऊंगा? तुमने दो के लिए खाना तैयार किया, तो मैं ड्राइवर को खाना पहुंचाने के लिए नहीं कह। यह तो मेरा खाना था। ये कैसी आवाज है? जी यानरेन, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाता था और आगे नहीं खाऊंगा। हमारे बीच सिर्फ ऊपर नीचे का संबंध है। तो मैं तुम्हें टेंडर पेपर्स दे दूं, तुम साइन करो, फिर मैं चलूं। दो मुझे, मैं अभी साइन कर देता हूँ। माफ करना। कुछ नहीं। माफ करना। अब तुम जा सकती हो।
कैसा है? चोट तो नहीं लगी? टकरा गया तो तुम्हारे और जी यानन के साथ ठीक है। मुझे देखने दो। मुझे कुछ नहीं हुआ। आओ, बैठ जाओ। सूजन हो गई है, कह रहे हो दर्द नहीं है। दर्द नहीं हो रहा। मैं धीरे से करूंगा। वो हानशेंग, तुम मेरे साथ अच्छे क्यों हो? क्या इसलिए कि मैं ताओ आई हूँ? या फिर इसलिए कि मैं याओ याओ की मैं हूँ? जी यनरन से मेरा कोई रिश्ता नहीं। गु परिवार और जी परिवार पुराने दो। जी परिवार ने मुझ पर मैंने जी अंकल से वादा किया था कि जी यनरन को गु कंपनी अगर तुम पसंद नहीं करती हो तो मैं उसे अभी हटा सकता हूँ। जरूरत नहीं है। वह बस एक बिगड़ेल अमीर लड़की है। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे कारण जी परिवार और गु परिवार के रिश्ते खराब हो गए, मैं वहन करने में असमर्थ। अच्छा, तो हमारे रिश्ते को सार्वजनिक कर दो। मेरी पत्नी गुहानशेंग की पत्नी को अपना गुस्सा दबाने की जरूरत नहीं है। गु ग्रुप के सभी कर्मचारियों ध्यान दें। मैं अब घोषणा कर रहा हूं। क्षमा मांगना। मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। पे अब समय हो गया है। मुझे काम पर जाना है। तुम तो लोगों को बहुत अच्छे से खुश करना जानते। कौन अच्छा? उन्हें मुस्कुराकर गाल ऊंचे कर दिए हैं। चेंग मिंग, दोपहर चाय का ऑर्डर दो जो लड़की पसंद करती है। जी तुरंत जाता हूँ। अरे रुको, तुम कंपनी के लिए एक एक ऑर्डर कर देना। वो नहीं चाहती तो मैं नहीं करूंगा, उसे जैसी मर्जी। बॉस, निराश मत हो, बीवी तुम्हारी शोहरत की छाव में नहीं रहना चाहती। अगर ये सबके सामने आया तो बीवी काम पर कैसे आएगी? सब लोग उसे एक सामान्य कर्मचारी के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि उसे गू ग्रुप के सीईओ की पत्नी के रूप में ही देखेंगे। ऐसे मामलों में तुम काम से ज्यादा समझदार हो। बाकी सब मेरे नाम को याद नहीं रखते, मुझे कायाकल्प सहायक के रूप में जानते हैं। तुम तैयारी करो, मेरी पत्नी ने खाना नहीं खाया है। जी, आधे घंटे में मैडम को भोजन और पेय मिल जाएगा। पूरी कंपनी आपके काम की तारीफ करेगी। यारान, तुम जी परिवार की बड़ी बेटी हो और बचपन से ही गू साहब के साथ बड़ी हुई। किसकी हिम्मत हुई तुम्हें हटाने की? चलो गू साहब से मिलते हैं। निश्चित रूप से यह मानव संसाधन की गड़बड़ है। चुप रहो। जीजी, तुम आखिरकार वापस आ गई हो। क्या हुआ? मानव संसाधन विभाग को सूचना दी गई कि संगठनात्मक बदलाव के कारण उन्हें अध्यक्ष कार्यालय से स्थानांतरित। अध्यक्ष कार्यालय से स्थानांतरण। जीजी, दोपहर में मसाले खाए, तुम्हारा होंठ सूज गया है। जीजी, तुम्हारा पेट ठीक नहीं है तो मसाला कम खाओ। समझ गई, अब से नहीं खाऊंगी। गु महोदय ने कंपनी कर्मचारियों को शाम की चाय के लिए आमंत्रित किया है। भगवान, पश्चिम से सूरज उगा है। गु महोदय ने पूरी कंपनी को शाम की चाय पर बुलाया है। हानसे नेता ने खास मेरे लिए खरीदा। तुम जाकर मुझे एक लाकर दो। महिला, तुम्हारा अलग है, बॉस ने खास तौर से कहा था। अरे तुम्हें क्या लगता है, क्या हो सकता है कि गुजी ने सिर्फ एक के लिए खाना खरीदने के लिए पूरे ऑफिस के लिए भी खरीद लिया? नहीं, जीजी, यह ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैंने तो वैसे ही उठा लिया। ताओ जी, यह हानशेंग भाई ने मेरे लिए मिठाई मंगवाई है। अगर मेरी वजह से नहीं होता तो शायद तुम्हें जिंदगी में इतना अच्छा मिठाई कभी नहीं मिलती।
तुम इतनी पक्की हो कि उसने ही तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था? क्या यह ऐसी चीज होगी जो मैंने आपके लिए खरीदी? अगर आप अभी मुझसे विनती करें तो शायद मैं आपको यह मिठाई अपने छोटे बच्चे को चखाने के लिए घर ले जाने दूं। तुम मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत कैसे करते हो? रोने की वजह से आपका मेकअप थोड़ा फैल गया लगता है। तुम रुको, मैं तुम्हें इससे बच निकलने नहीं दूंगा। बस पर चढ़ो। कंपनी के प्रवेश द्वार पर यह अनुचित है। क्या यह मिट्टी के बर्तन बनाने वाली ताऊ जी का पति तो सिर्फ एक प्रवासी मजदूर है, तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को कैसे जान सकती है जो इतनी लग्जरी कार चलाता हो? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा दिमाग कैसे इतना गंदा? गरीब लोगों को अमीरों से मिलने की अनुमति नहीं। वह जरूर किसी पैसे वाले बूढ़े के साथ है। मैंने कहा था, आज कैसे मुझे सामना करना पड़ा। चलो, आज हम पूरी कंपनी को उसके असली चेहरे दिखाएंगे। अगर तुम कार में नहीं बैठोगे तो कोई हमें यहाँ देख लेगा। ताओ जी, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा गोल्डन बॉस कौन है। हंस सिंह भाई। लकड़ी। गुजोंग। हसिंह भाई, क्या ये ताओ जी नाम की बेशर्म औरत तुम्हारे पास आई है? जी आनंद, क्या तुम सोचती हो कि सिर्फ क्योंकि तुम्हारा उपनाम जी है मैं तुम्हें माफ करता रहूंगा? भाई, औरत के धोखे में मत आना। वो माँ है और उसका मजदूर पति है। श्रीमान जी, अगर आप अपनी बेटी को ठीक से नहीं सिखा सकते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी उसे सिखाने में। तुरंत घर वापस जाओ। पापा। आज मैंने ताओ असिस्टेंट से मुलाकात की और पालन पोषण के सवालों पर सलाह लेने के लिए उसे घर छोड़ने का सोचा। इस बात का कंपनी में दूसरा वर्जन नहीं सुनना चाहता। समझे? गुजोंग, अगर कोई सवाल है तो चेंग असिस्टेंट से तैयार करवा कर मुझे भेज दें। मैं ये गाड़ी नहीं लूंगा। अच्छे से जाना। जब मैंने कहा कि तुम्हें घर छोड़ूंगा तो अपनी बात से नहीं पलटूंगा। गाड़ी में बैठो। तुम लोग भी गाड़ी में बैठो। क्या कहें गुजोंग, इतने लोग आपकी ऑफिस में, फिर भी सब समान है। हमें घर छोड़कर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। इस बारे में बात ही मत करो, बहन। आखिर ये सब ऐसे कैसे हो गया? पता 128 गोंगयुआन रोड। धन्यवाद श्रीगु, चांगहाई वाईहाई। श्रीगु, यूबेई जिले के बेंगडोंग स्ट्रीट नंबर 1 स्थित हॉटपॉट रेस्तरां। जी, जल्दी से राष्ट्रपति गु को अपना घर का पता बता दो। पता है, मेरा घर में है। जी, तुम्हें अपना घर का पता नहीं पता। बाजरा। गुजोंग, कृपया मुझे यूजिंग बे विला तक छोड़ दे। आज रात यहाँ काम कर रही हूँ। हे भगवान, जी, तुम बहुत ही मेहनत कर रही। रात में दूसरी नौकरी भी करनी पड़ती है। बच्चे के लिए ही सही। अच्छा है, मैं भी वहीं आसपास रहता हूँ। गुजोंग उस परिवार को जानता हो जिसके लिए तुमने काम किया था। हम शायद उसे जानता हो। गुजोंग अलविदा। बाकी औरतें मुझे एक रिश्ता दिखाकर 10 बताने का दम रखती है और तुम ही हो जो मुझसे दूर भागना चाहती हो, एक दर्जा भी नहीं देती हो।
माँ टहनी। अरे किसने तुम्हें वीकेंड पर काम करने की इजाजत दी? दूसरा एचिंग आर्थिक शिखर सम्मेलन। अरे बाप रे, कंपनी ने कर्मचारियों को कल शिखर सम्मेलन में भाग लेने को कहा। मैं वीकेंड पर नया सीखने की सोच रहा था ताकि सफर बेकार न जाए। तुम्हारी वजह से बॉस, कर्मचारियों की छुट्टी का हाल, तुमने सब बर्बाद कर दिया। माँ, ये मेरी अपनी इच्छा थी पढ़ाई करने की, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर अच्छे से पर थोड़ी देर बाद मैं थू। हाईचेंग आर्थिक सम्मेलन का उद्घाटन भाषण लिया है। मुझे व्यवस्थित कर। बॉस, आप किसी सम्मेलन में भाषण नहीं देते, अचानक कैसे मान गए? निरीक्षण कार्य। पेड़। क्या श्री गु आज आएंगे? आप क्या सोच रहे हैं? हानशेंग के उद्योग शिखर सम्मेलनों में कभी भाग वे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, इसके अलावा इस तरह के छोटे स्थानीय शिखर सम्मेलन। यानरान, आओ और यहाँ बैठो। जी यानरान, इस तरह के अवसरों पर नहीं आती। आ रहा। पहली पंक्ति में बैठना चाहिए। छोड़ो छोड़ो, हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते, वो तो जन्म से पहली पंक्ति में है। हम मेहनत करें, आखिरी पंक्ति में बैठ सकते हैं। हम आखिरी पंक्ति में बैठे हैं। हम जो सुनते और देखते हैं वो पहली पंक्ति वालों जैसा ही होता है। आज हमारी हाईचेंग आर्थिक शिखर बैठक के अब तक के सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक अतिथि का स्वागत है। आइए स्वागत करें गु ग्रुप के अध्यक्ष श्री गु हानशेंग को। वे मंच पर आकर भाषण देंगे। गु साहब, ये गु साहब है, वो सच में ऐसी छोटी शिखर बैठक में प्रारंभिक अतिथि के रूप में आए हैं। लकड़ी, नमस्ते सबको। मैं आज का उद्घाटन अतिथि हूँ, गु हानशेंग। आप सभी का समर्थन चाहिए। अच्छा, अब सवाल जवाब का समय है। आज यहाँ कई युवा आए हैं। गु साहब, क्यों न उन्हें परखा जाए? बिल्कुल। अगर गु साहब ने चुना तो सम्मेलन में पहचान मिलेगी, और अगर अच्छा प्रदर्शन किया तो आगे काम के मौके बहुत। तो फिर बीच की ये कतार, आखिरी पंक्ति बाईं तरफ। बाई तरफ वाला। गिदी हम, ये तुम हो? आए। गु साहब लोगों से सवाल पूछ रहे, बीच में आखिरी पंक्ति बाईं तरफ। तुम ही तो हो। ताओ जी, फिर से तुम ही हो। नमस्कार श्रीमान गु, मैं गु समूह से ताओ ही हूँ। नमस्ते। मेरा सवाल यह है, मास्लो आवश्यकताओं पदानुक्रम सिद्धांत, आइए इसका विश्लेषण। मैं शिखर सम्मेलन में भाग लेने क्यों आया हूँ? शाखाओं, यह कठिन है, इसे कर सकते हैं।
मास्लो स्तर MBA सैद्धांतिक ज्ञान ताऊजी एक घर में बच्चों को पालती ग्रामीण महिला है। उसे मालूम होगा मास्लो की जरूरत के स्तर के। वो जल्दी ही गू कंपनी की नाक कटवाने वाली है। माँ तब देखना गू कंपनी उसे बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं। मास्लो की जरूरत का स्तर 5 स्तरों में विभाजित होता है, जिन्हें सामाजिक आवश्यकता, वाइन हाइटिंग, सुरक्षा आवश्यक, शारीरिक जरूरतें, आवश्यकताओं के प्रति आत्म साक्षात्कार आवश्यकता। दूसरा श्रीगु ने आर्थिक शिखर सम्मेलन में भाग यह आयोजकों द्वारा प्रदान भोजन और आवास पर है। दूसरा हाइचिंग। दूसरा हाइचिंग द दो NNG सामाजिक आवश्यक सामाजिक हमारे हाइचिंग आर्थिक शिखर सम्मेलन में गु समूह के कई साझेदार उपस्थित होने चाहिए। राष्ट्रपति गु के भाषण पर भरोसा है। इससे हमारा सहयोग अधिक सुगम और घनिष्ठ हो जाएगा। शाखाओं आपने अपनी असली क्षमताओं को छिपा रखा था। आत्म प्राप्ति आवश्यकताओं संदर्भ में राष्ट्रपति गु हाइटिंग आर्थिक जीवन रेखा नियंत्रण उन्हें यह भी दूसरा द दो अनुभव दूसरा ज्ञान साझा किया ताकि सबकी संपन्नता हो सके। इस प्रक्रिया में उसने हासिल किया मूल्यों का सम्मान। दूसरा हाइचिंग बहुत अच्छा बोला। गू ग्रुप में सच में प्रतिभा से भरा हुआ है। मिस जी, वह गांव की माँ है। सच में विश्वास नहीं हो रहा, गुशी ग्रुप के लिए एक मामूली माँ भी इतनी काबिल है। ताऊजी आपके भाषण का वो हिस्सा सुनकर मुझे गुजी का भ्रम हुआ। वो गुजी के द्वारा सिखाई गई है। दूसरा हैचिंग मेरे द्वारा उगाया फूल कुछ हद तक मेरे जैसा ही होगा। हाल तू लोग जल्दी देखो वो दूध लीक कर रही थी। दूसरा हाइचिंग बच्चा हो गया है तो घर पर बच्चे की देखभाल करो, बाहर आकर इज्जत मत। अरे कितना भी बढ़िया कोई हो, बच्चा होने के बाद घर तो लौटना ही पड़ता है ना। ये सम्मेलन ऐसी बातें कहकर निराशजनक है। मुझे चुप रहो। मूक मुझे चुप रहो। हान शेंग भाई उसका वो भद्दा रूप यह वाकई गु समूह की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। अभी उसका जिक्र किया। गु ग्रुप से अब कभी सहयोग नहीं। माफ कर, हम गलत थे। मैं नहीं, मेरी गलती थी। हान शेंग भाई और तुम जी येनरन, आज से जी येनरन को निकाल दिया। गु ग्रुप में अब कभी नौकरी नहीं। एचेंग की कंपनी में तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। हानशेंग भाई आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ताओ जी, दूध का रिसना एक बहुत ही सामान्य घटना है जो हर सामान्य मां अनुभव करती है। शांत रहो और सुनो। कपड़े बदल लो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तुम फिक्र मत कर, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं पीठ फेर लेता हूं। तुम पहले अपने कपड़े हम वाह मैंने बदल लिया। कैसा है? तुम्हें कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही? क्या तुम्हें डॉक्टर बुलाना है? कोई बात नहीं। गु हानशेंग, मैं तभी क्या मैंने गु ग्रुप की इज्जत खराब कर दी? ताओ जी, असल में शर्मनाक वो है। गु ग्रुप आज जहां है वो अपनी इज्जत पर नहीं चलता। एक अच्छी कंपनी कामकाजी दुनिया में हर माँ को चाहिए सभी घर के साथ बाहर जा सकते हैं। लेकिन उन्हें मेरे जवाब की परवाह नहीं होगी। वे मुझे सिर्फ एक शर्मिंदा मां समझेंगे। ताओ जी, तुम एक माँ हो, लेकिन तुम सिर्फ माँ नहीं हो। मैं नहीं चाहता तुम केवल याओ। तुम्हें खुद का होना भी है। तुम बस निडर होकर आगे बढ़ो। आसमान गिर जाए, मैं उसे संभाल लूंगा। अरे वाह तुम बहुत ही कमाल की हो। मैं घोषणा करता आज से गुसमोर कंपनी की सभी माओं के लिए मातृ शिशु कक्ष और विश्राम कक्ष उपलब्ध कराएगा और कार्यक्षेत्रों में डे केयर का निर्माण करेगा।
3 साल से कम उम्र बच्चों को कंपनी में लाया जा सकता है, मुफ्त में डे केयर सुविधा प्रदान की जाए और उस समूह के सभी कर्मचारी माताओं के साथ भेदभाव नहीं करेंगे और बिना वजह उन्हें नौकरी से नहीं निकालेंगे। गुस साहब बहुत बढ़िया है। अगर लोगों का धन्यवाद करना है तो ताओ सहायक का धन्यवाद करें। मैं वापस आ गई। ताओ ताओ माँ आई। हाँ। ताओ ताओ। पापा को बुलाओ। आ पापा। देखो, उसने अभी मुझे पापा बुलाया। याओ याओ फिर से बुलाओ। हाँ। आ पापा। गु हानशेंग और दूसरे सामान्य पापा में फर्क नहीं है। क्या इसका मतलब है कि हम भी जी, काम खत्म हो गया। माय तुमने बेटा बदल लिया। उसका कभी इतना हंसते हुए नहीं देखा। माँ पापा। अभी याओ याओ ने मुझे पापा कहा। हाँ। याओ याओ दादी कहो। याओ याओ दादा कहो। याओ याओ। फिर से पापा कहो। क्या यही वह है जो कहा जाता है कि मुझे धनवान परिवार द्वारा प्यार दिया जा रहा है? यह उसे पोटी करना है, मैं उसे बदलने के लिए ले जाती हूँ। जी, आगे से डायपर बदलने का काम बच्चे के पापा को करने दो, नहीं तो बच्चा रोता रहेगा और तुम्हें बुलाता रहेगा, इससे तुम थक जाओगी। अरे सिर्फ एक डायपर ही तो बदलना है, मैंने वीडियो देखे है। तुम लोग मेरी स्वाध्याय क्षमता को कम मत समझो। आओ, मेरी छोटी राजकुमारी का डायपर बदलते हैं। आयो। अरे वो बच्चा है। याओ याओ। ओ बदमाश, तुमने गड़बड़ कर दी, पता है। दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो। किसने कहा तुम्हें मेरी राजकुमारी के बारे में? आजा। पापा के पास आओ। ये बस तुमने पापा के चेहरे पर ही तो किया। क्या ये इसलिए कि तुम मुझे पसंद करती हो? ना, तुम इस तरह उसे बिगाड़ ही दोगे। तुम निश्चिंत रहो, बेटी के पास जो है माँ के पास भी है। माँ, लगता है किसी ने मुझे बुलाया। माँ, तर तर तर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब ये तुम्हारा है। मगर माँ, आपने फिर से मेरे लिए पैसे खर्च कर दिए। मेरे पास इसे पहनने का मौका नहीं। क्या देने का मतलब है इसे बर्बाद करना? कहा कि मौका नहीं, ऐसा करें, कल गु परिवार के भोज में मेरी जगह जाइए। मैं नहीं कर सकता। इतना महत्वपूर्ण अवसर, मैंने कोई गलती की तो क्या होगा? गु परिवार के भोज में जाए, मजे करें और आप मेजबान हैं, वे मेहमान। आराम करें, चिंता नहीं करें। हम मैं अभी भी नहीं। जल्दी करें, आजमाएं कि कपड़े फिट होते हैं या नहीं। क्या तुम शाखा के साथ रिश्ते को सार्वजनिक नहीं करना चाहते? यह मत कहो कि कहीं और जाने की सोच रहे हो। माँ, आप क्या कह रही है? मैं अनुकूलन प्रक्रिया देना चाहता हूँ। उसका पिछला जीवन बहुत असुरक्षित था, इसलिए अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या ये ऐसा नहीं है जैसे धीरे धीरे पानी गर्म हो रहा हो? याओ याओ के बाद से मुझे लगता है कि मेरा शरीर बदल गया है। ऐसा नहीं है, शाखा। तुम सच में बहुत सुंदर हो। अच्छा लगता है। देखो, याओ याओ भी कर रही है, अच्छा लगता है। बच्चे तो झूठ नहीं बोलते हैं। मैं वही कहूंगा। आसमान गिरे मैं संभाल लूंगा। गु परिवार में तुम मुख्य हो, वे मेहमान है। हम हैं ना, तुम निश्चिंत होकर जाओ। तो मैं बस थोड़ी देर के लिए जाऊंगी। मैं परेशानी नहीं खड़ी करूंगी। तुम लोग आराम से काम और डेट पर जाओ।
मजे करो। मीटिंग खत्म करके तुम्हें लेने आऊंगा। मैं खुद जा सकती हूँ। रास्ते में ही है। ये और कंपनी, क्या ये दो अलग दिशाएं नहीं हैं? मैंने कहा रास्ते में है तो तुम कहना मानो। मीटिंग खत्म करके तुम्हें कुछ भी हो, मुझे तुरंत कॉल करना। ठीक है। टहनी, याद रखना, तुम मालिक हो, वे मेहमान है। हानशे क्या सोच रहा था? जंगली लड़की को गु परिवार में लाने के लिए मैं अपनी भांजी को उससे मिलाने का सोच रहा था। ये गर्भस्य है। गु परिवार की मुख्य शाखा में हमेशा कम संतानें हुई है। बच्चे को हथियार बनाकर दबाव डाला होगा। गु हानशे का उसके प्रति रवैया जबरदस्ती जैसा नहीं लगता। अरे, वो बस चाहता है कि बच्चा परिवार का हिस्सा बने, इसलिए उन्होंने यह बात बाहर नहीं कही। हम यह कैसे कह सकते हैं कि हमारी गु परिवार की छोटी मास्टर एक जंगली लड़की के गर्भ से आई है? मेरा कहना है कि थोड़ी देर बाद हमें गुवृद्धा को समझाना चाहिए कि जब बच्चा बड़ा हो तो माँ को दरकिनार करके लड़की को रखा जाए। आ गए, आ गए। सबको नमस्ते। अरे, सबको नमस्ते। तुम कैसे हो? गुजरी बुजुर्ग कहाँ है? मेरी माँ को कुछ काम था, उन्होंने मुझे उनकी जगह भेजा है। तुम्हारा ये माँ कहना बहुत अपना सा लग रहा है। अभी जल्दी बुलाने की, बाद में बच्चे बड़े हो जाएंगे कैसे बुलाएंगे। चलो चलो चलो। ताऊ जी, मत कहो कि हम तुम्हें सताते हैं। ये तो गुजरी परिवार की परंपरा है। नई बहू पहली बार परिवार के खाने में शरीक होती है तो थोड़ा सच्चा जतन होना चाहिए। बड़ी भाभी, मैं शराब नहीं पीती। मैं तो इतना भी इरादा नहीं है तो हमारे परिवार में कैसे आओगी? थोड़ा इरादा दिखाओ तो ही मेज पर बैठ सकती हो। मैंने माँ और गुहानशे से वादा किया है कि परेशानी नहीं करूंगी, जल्दी खत्म करूंगी तो कुछ नहीं होगा। गिलास उठाना क्या इरादा है? आज यहाँ बैठा हर कोई तुम्हारा बड़ा है, तुम्हें हर किसी को बारी बारी से सम्मान देना चाहिए, नहीं तो लोग पीछे से कहेंगे कि हानशे नहीं जानता कैसे व्यवहार करना है। गुहानशे कितना अच्छा है, मैं उसकी आलोचना करने का कारण नहीं बन सकती। उसकी जिंदगी बिल्कुल सही होनी चाहिए। बड़ी मामी जी, मैंने पी लिया, आप अपनी मर्जी से पिए। जल्दी करो, पीछे इतने सारे बड़े हैं, वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुंह। बड़ी मामी जी, आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब है, पहाड़ों से आई हुई एक साधारण लड़की हमारे गुपरिवार की मेज के लायक नहीं है। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। डर नहीं लगता? ये बात गुहानशे को बता दूंगी। अपने आप को भविष्य में गु परिवार की मालकिन मान बैठी हो। तुम सोचती हो कि हानशे सच में तुमसे शादी करेगा? वो तो बस बच्चे के लिए एक मुफ्त की आया होन रहा है। अगर मैं उसकी लाई हुई आया भी हूँ तो भी आप लोगों को इस बर्ताव का हक नहीं है। जब से आप लोग मुझे नहीं स्वीकार करते तो फिर क्यों मुझे शराब पीने पर मजबूर कर रहे थे? हमने तुम्हें मजबूर किया? क्या मजबूर किया? नहीं किया ना। तुम लोग। हम गु परिवार की आयासीन को सबक सिखा रहे हैं। मैंने कभी भी गु की मालकिन बनने की लालसा नहीं की। मैं तो बस एक बच्चे की माँ हूँ, बस इतना ही। तुम क्या सोचते हो, जब तुम्हें गु परिवार से निकाल दिया जाएगा तो ये बच्चे तुम्हें पहचानेंगे? हा हा हा, एक हैचोंग का मुख्य घराना और एक अनाथ गांव की लड़की, तुम बताओ वो किसे चुनेगी? यह तुम लोगों का बोलने का हक नहीं है। जब तुम मुझे स्वीकार नहीं करते तो मैं पहले ही जा रही हूँ। जाना चाहती हो? ठीक है, इस प्लेट को कुत्ते की तरह चाट लो, तब जाने दूंगा। तुमने हद कर दी है।
मुहे छोड़, चाटो, छोड़ो मुहे, चाट लो, जाइन को बुलाओ। छोड़ो मुहे, चाटो, जाइन। मेरे गप्पा के आदमी को भी छेड़ते हो, सबके सब बोर हो गए हो। कुत्ते की तरह व्यवहार करो, खाओ, जल्दी वीडियो बनाओ, बन रहा। खाओ, रुको। लकड़ी, इतना शराब कैसे पी सकते? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी हालत देखो और कह रहे हो ठीक हो। किसने तुम्हें पत्नी को परेशान करने की इजाजत दी? हंसेंग, ऐसी औरत को घर लाना परिवार की इज्जत गिराना है। हम ये परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं। मेरी भाभी। परिवार से बाहर करो। गु हंसिंग, तुम पागल हो गए हो क्या? वो तुम्हारी भाभी है और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम इस औरत के लिए। बड़े ताऊ को भी गु परिवार से निकाल दो। हानशेंग, तुम इस गांव की महिला की बातों में मत फंस जाना। वह कुपरिवार में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरी चाची को गु परिवार से निकाल दो। गु हानशिंग, याद रखो हम एक परिवार है। यह आप सब भूल गए हैं। मैंने माना तो आप गु परिवार है, नहीं तो मेरी पत्नी के सामने कुछ नहीं। भाई, निगरानी। देखो मत। अच्छा, चूंकि यह पारिवारिक बोझ है, तो मैं छोटे के रूप में सभी चाचाओं और जाजियों की देखभाल अवश्य करूंगा। मुझे छोड़ दो। अगर इतना पसंद है तो जी भर के खाओ, खाए बिना कोई नहीं जाएगा। अरे, घर चलते हैं। मुहे नीचे उतारो। ठीक है, आओ। क्या हुआ? कितना आरामदायक। इतना गर्म क्यों है? कुछ नहीं, बस थोड़ी पी ली है। चलो हम घर चलते हैं। गले लगो। जी, तुम नशे में हो, घर चलते हैं। अरे, तुम मुझे गले नहीं लगा रहे, क्या तुम मुझे नहीं चाहते? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो फिर मुझे गले लगाओ। पहले घर चलते हैं। जी, तुम नशे में हो, पहले घर चलते हैं। मीन की दवा लेकर सो, सब ठीक। तुम मुझे चूमते नहीं। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं, मैं नहीं करता। ठीक है, मोहब्बत हुआ। हम पहले घर चले। जीजी, तुम मुझे पागल कर दोगी। जिदी मत हिलो देवता, हिलो मत। चलो घर। मुझे तुम बहुत पसंद हो। वापस घूम जाओ। देखना मैं तुम्हें शराब नहीं पीने दूं। शराब, बहुत कड़वी शराब। अरे, कड़वी है, फिर भी पी रहे हो। अगर मैं नहीं पीता तो वो लोग तुम्हारी बुराई करते। मैं नहीं चाहता कि वे तुम्हारे बारे में बुरा कहें। तो उन्हें कहने दो। वे मेरे बारे में कह सकते हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में नहीं। जी, मैं शराब का स्वाद लेना चाहता हूं। मुंह। इस शराब की तीव्रता काफी ज्यादा है, एक बार चखो तो और चखने का मन करता है। गुहान शेंग, क्या तुम मुझे घर ले चलोगे? चलिए घर हम त्याओ त्याओ कहाँ है? त्याओ त्याओ, मैं माँ हूँ। अच्छे बच्चे, माँ खिलाएगी तुम्हें। ओहो, त्याओ त्याओ नर्सरी में सो रही है, धीरे बात करें। उसे उठाना मत, ठीक है? शिश। जिजी को अच्छे से सुनना चाहिए। इन बच्चों को मार पड़ती है। हम दवा ले लेते हैं। हम आओ।
पति, मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ। तुमने मुझे क्या कहा? पति, सुनो। क्या हुआ प्रिय? अरे तुम ठीक हो? ठीक। अच्छा, दवाई खत्म हो गई। थोड़ी नींद ले लो, ठीक हो जाओगे ना? बहुत गर्मी है। अपने कपड़े बदल लो। ठीक। उतार नहीं पा रही। अरे, क्यों नहीं उतर रहा? तो मैं मदद कर देता हूँ। आई क्या? पर तुम झांकना मत। मैं नहीं देखूंगा। हम पक्का। कभी तुम जब होश में हो तब भी ऐसे ही होना। मुझ पर विश्वास और निर्भरता करो। यह सपना कितना सच है, यह एहसास भी कितना असली है। आए। मैं हम। यह पहली बार नहीं है, घबराओ मत। आए। गुहान शेंग, क्या मैं फिर से गर्भवती हो गई हूँ? ओह, क्या सोच रहे हो? कल शराबी जैसे थे। तुम क्या सोचते हो मैं कर सकता हूं? ठीक है, याओ याओ को दूध मिलाए। नाश्ता मेज पर रखा है। थोड़ी देर में मैं कंपनी। तुम मत रोको, अकेला रहना है। ठीक है, अकेला रहने के बाद मुझे याद रखना। इसलिए अब हम आखिर ऐज क्या? ओए। तेयो, माँ तुम्हें बस एक घर देना चाहती थी। लेकिन अब माँ कुछ ज्यादा चाहने लगी है। पापा। तेयो, क्या तुम पापा और मम्मी के साथ हमेशा रहना चाहोगी? मम्मी अच्छी है। हो सकता है माँ सबसे अच्छी न हो, लेकिन क्या पता वो सबसे सही हो। याओ याओ, 3 लोगों के लिए। माँ, आगे बढ़ो। शाओ जेऊ, क्या तुमने कभी किसी आदमी का पीछा किया है? तुम किसी का पीछा करने वाले चुप चुप चुप। मेरे नहीं। मेरे एक दोस्त के लिए। तुम अपने पति का पीछा कर रही हो। लेकिन अब उनके एक बच्चा है, लेकिन वो बच्चा एक इत्तेफाक था। अगर इस बच्चे के कारण नहीं होता तो उनके बीच शायद कभी कोई संपर्क नहीं होता। जैसे कि हमारे गुप्ता जी के साथ। ठीक। बिल्कुल। वे इस बच्चे के कारण अब साथ रहने लगे हैं। ओह, पहले शादी फिर प्यार। शादी तो पहले है। बस पता नहीं आगे प्यार होगा या नहीं। लघु नाटकों के अनुभव के अनुसार यह आदमी पहले ही प्यार में है। सच में? हूँ। नहीं तो ऐसी अमीर फैमिली में बच्चे को रखना आसान होता। देखो, गु सिंगल के बच्चे की माँ कभी सामने नहीं आई, सब कहते हैं सिर्फ बच्चे को ही रखा गया होगा। पर हो सकता है कि वे इस बच्चे की वजह से साथ है। इस बच्चे को सौतेली माँ या नैनी की कमी नहीं है। फिर क्यों किसी ऐसे के साथ रहने के लिए मजबूर होना जिसे पसंद नहीं करते? समझ गया, धन्यवाद श्याओजुन। मौका मिला तो मैं अपने पति और बेटी के साथ तुम्हें खाने पर ले जाऊंगा। मैं गुजोंग को एक दस्तावेज देकर आता हूँ। गुहान शेंग।
छोटी मौसी, मेरा प्यारा भांजा, जल्दी से देखने दो, तुम और हैंडसम हो गए। तुम यहाँ कैसे आए? बिल्कुल तुम्हें देखने आई हूँ। ये सुंदर लड़की कौन है? लग रहा है कि गुजोंग के साथ बहुत जान पहचान है। गुजोंग ने उसे हाथ लगने दिया। यह दोनों तरफ से है और जियानर्न जैसा नहीं है। तुम क्या कहती हो जी? पहली बार उसे कंपनी में इतना खुश होते देखा है। सुना है तुमने मेरे लिए भांजे की बहू ढूंढी है और परपोती दी है। क्या? रुको, तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। यहीं पर। हम कहा है? मैं तुम्हें बता दूं, मैं उसके लिए कई उपहार लाया हूँ। मेरा एक ही भांजा है, संभाल के रखना। पहले ऑफिस चलते हैं। अरे रुको, मैं 10 घंटे से उड़ान में था, थक गया हूँ। मेरा सूटकेस ले आना। अच्छा, ठीक है। बाय बाय। क्या हुआ जीजी? आंख में रेत चली गई। ताऊ जी, नमस्ते। आप ऑफिस में 2 कप कॉफी लाओ, एक में पूरी चीनी, 2 गुना। ठीक है श्रीमान गु। लिस जी, ये पिछले 2 दिनों में कंपनी में ताऊ जी की गतिविधियों के रिकॉर्ड है। उसने हान शेंग से बात की। राष्ट्रपति गु एक महिला को कार्यालय लेकर ताऊ जी को कॉफी खरीदने का निर्देश दिया। उनमें से 2 या 3 लोग इसे मुझसे छीनना चाहते हैं। दुनिया कितनी छोटी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन से तरीके। ताऊ जी को मेरे पास ले आओ, काम होने पर मैं तुम्हें ये दूंगा। लकड़ी। 2 कप कॉफी, एक पूरी चीनी और डबल दूध। वो छूने की इजाजत देता है, सामान खींचने में मदद करता है, उसकी कॉफी का जायका याद रखता है। वे एकदम मेल खाते लगते हैं। नमस्ते, आपकी कॉफी तैयार है। उसने मुझसे कॉफी देने को कहा। वो मुझे सीमा पार करने की याद दिला रहा है। ताऊ जी, तुम यहाँ हो। क्या हुआ? सभी सहकर्मी पार्टी में है, सिर्फ तुम नहीं हो। सब इन मुझे गुसर के लिए कॉफी ले जानी है। कॉफी कौन ले जाता है? मैं किसी को अंदर भेज दूंगा। वो मुझे बच्चों का ध्यान रखना है। तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ रही। चलो। बच्चे का ध्यान पति नहीं रख सकते क्या? पुराना चेहरा देखना है, पार्टी में चलना बेहतर है। शाओजुन और बाकी सब जा रहे हैं। हाँ, और वापस जाकर फिर वो हानशंग से मिलना पड़ेगा। अगर वो उस औरत को गु परिवार में ले आए, तो मैं क्या करूंगी? तो ये कॉफी। मुझे ऑफिस जाना है, मैं तुम्हारे लिए लेकिन हाँ, वो भी हमारी कंपनी में है। उसे साहब के ऑफिस ले जाने दो। चलो। ताऊ जी, तुम्हारी वजह से ऐसा हो, मेरी हालत ठीक नहीं। तुम भी कभी खुश नहीं रहोगे। बहुत समय से नहीं मिले। ताऊ जी। हाँ, बहुत समय हो गया। ताऊ जी। ताऊ जी की प्रतिष्ठा नष्ट कर सको, तो यह सब तुम्हारा होगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन तुम मत भूलो, ये लड़की। गो साहब के साथ। अरे, तुम जिया दीदी का ये बर्ताव देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। वो लड़की ताऊ जी जरूर बाहर किसी की औरत बन रही है। जिया दीदी को पता चला, अगर हम ये पैसा नहीं कमाएंगे, इन दिनों उस लड़की की वजह से जो भुगता है, वो सब बेकार जाएगा। हाँ सच में, अगर वो लड़की गो परिवार में चली गई तो फिर वो हमें मारना चाहे तो क्या है? चलो, सबको भुगतना पड़ेगा। उस वक्त हम ये पैसे लेकर भाग जाएंगे। आप निश्चिंत रहें। हाँ, ताऊ जी वो लड़की है, वो दूसरी औरत बन गई है और किसी और का बच्चा ले रही है। उसको बदनाम करना हमारे लिए कुछ भी नहीं। ठीक है। तुम लोग क्या करने वाले हो? ताऊ जी, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम ये गलतियां और आगे नहीं कर सकती। सबको राय देनी चाहिए। हम उसके सगे मामा मामी हैं। यह लड़की बाहर दूसरों की औरत बन रही है। लोग हमें लेकर बहुत बातें बना रहे हैं। हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? आश्चर्य नहीं, उसके पति को नहीं देखा, वह दूसरी औरत है। जन्म से लग रहा है कि उसने बेटी पैदा की और पदोन्नति असफल रही। बच्ची पैदा होते ही नाजायज कहलाएगी।
मैं देखता हूँ तुम गु समूह में और कैसे काम कर सकोगी। जी। ऐसा करो, हमारे साथ वापस चलो, पुरानी बातें भूल जाएंगे, उस बूढ़े श्रीमान के साथ रहेंगे। बूढ़े श्रीमान तुम्हें माफ कर चुके हैं। अरे चलो चलो तुम। मुझे छोड़ दो, मैं कोई औरत नहीं हूँ। मेरी बेटी भी नाजायज नहीं है। ओ मौली, हमारी ताऊ परिवार का चेहरा तुम्हारी वजह से पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। मैं तुम्हारे मृत माता पिता का सामना कैसे करूंगा? ओ मौली, देहाती लोग शहर के लोगों का सहारा लेना चाहते हो, हम समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हें किसी की दूसरी औरत नहीं बनना चाहिए था। मैंने कहा था, मैंने ऐसा नहीं किया। सभी सहयोगियों, सच में हमें कोई तरीका नहीं है। वह बच्चा लेकर भाग गई और गांव में हम ऐसी परिस्थिति में हैं जहां हमें हर कोई मारता है। हमारे लिए जीने की कोई उम्मीद नहीं है। ताऊ जी, खुद को नीचा गिरा रही हो। कैसे तुम अपने परिवार को इसमें बिल्कुल सही। लोग कहते हैं बच्चे को बचाने के चक्कर में भेड़िए की पकड़ में आ जाते हैं। पैसे के लिए लोग शिष्टाचार और सम्मान भूल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना खराब किस्मत है। गु सर कर्मचारियों की गुणवत्ता को महत्व देते हैं। यदि उनके पास यह जानकारी होती कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो वह ऐसे व्यक्ति को गु कंपनी में कतई नहीं रहने देते। तुम लोग न जाने कहां से आए। दो लोगों की एक तरफ बात मान लेते और उन पर विश्वास नहीं करते जो तुम्हारे साथ। ऐना, सोचते हो कि ऐसा बहाना बनाकर सबको भ्रमित कर दोगे। तुमने वो सब नहीं किया। तो लोग क्यों? तुम्हें दोष देंगे। अरे वाह, धन्यवाद आप सभी का। अच्छा हुआ कि आप जैसे लोग मौजूद थे। धन्यवाद, धन्यवाद। अगर आरोप लगाना चाहो तो वजह की जरूरत क्या? ताओ जी, अगर तुम कहती हो कि तुम वो औरत नहीं हो, तो अपने पति को बुलाओ और सामने आकर सामना करो। अगर तुम उसे नहीं बुला पाती हो, तो आप एक अलग महिला है। हाँ, यह सही है। सही। अभी अपने पति को फोन करो और उसे आने के लिए कहो। एक पल वह राष्ट्रपति गु को तो नहीं बुलाएगी, ऐना। अगर हमें दोबारा उस पीड़ा से गुजरना पड़े तो हम मर जाएंगे। चिंता मत करो, देखो मिस रेंजी, वह पहले से ही यहाँ है। राष्ट्रपति गु एक महिला की वजह से इतनी दूर व्यक्तिगत रूप से कैसे आ सकते हैं? मैंने नहीं किया है। मुझे खुद को साबित क्यों करना ठीक है, तुम हार मानने वाले नहीं हो, ऐना। आज मैं सबके सामने तुम्हारी असलियत उजागर करूंगी। मैं हान सेन को भी दिखाऊंगी। केवल मैं ही सच्चे दिल से उसका भला चाहती हूँ। जल्दी उसे पकड़ो। तुम नहीं मारोगे, मैं मारूंगी। वुड। नमस्ते। उपयोगकर्ता अस्थायी रूप से पहुंच से बाहर है। बातचीत में। मासी, बाहर जा रहा हूँ। गु हानशेंग, सोचा नहीं था कि कभी तुम्हें प्यार में इतना डूबा देखूंगा। मासी, तुम्हारे बिना शादी वाले नहीं समझेंगे। मैं चला। ताऊ जी का। गु साहब, कॉफी मशीन खराब। वह कॉफी लेने नीचे गई। ठीक है, धन्यवाद। तुम्हारा पति फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या उसने तुम्हें पहले ही छोड़ दिया? मेरा फोन वापस दो। हाथ फिसल गया। नमस्ते। आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता। हेलो, एक मिनट में मुझे मेरी पत्नी कहाँ है पता होना चाहिए। तुम लोग। ताऊ जी, मैं तुम्हें बताता हूँ, पहाड़ी चिकन सोने का फीनिक्स नहीं बन सकता। मैं सलाह देता हूँ कि समझदारी दिखाओ, जहाँ से आए हो। ठीक है ताऊ जी, मेरे साथ चलो। मैं नहीं जाऊंगी, यहाँ मेरा घर, मेरा परिवार है, तुम मुझे नहीं ले जा सकते। तुम यहाँ घर की बात करती हो। यह तो हंसी की बात है। ताओ झिगांग, तुम पिछली बार भूल गए। इस स्वेच्छा से इस्तीफा आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करो, फिर तुम्हारा और गुशी का कोई रिश्ता नहीं होगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्यों हस्ताक्षर करूं? गु हानशंग को खुद। हानशंग को नाम से बुलाना सही नहीं। जल्दी से उससे हस्ताक्षर करवाओ और फिर उसे ले जाओ। मुझे छोड़ो। रुको। लकड़ी। रुको। हेनशेंग भाई। कुछ नहीं हुआ। मैं आ गया हूँ, यानशिंग भाई। तुम सही समय पर आए। वो एक बेशर्म औरत है। अब सभी जानते हैं कि उसका बच्चा बाहर किसी बूढ़े आदमी से हुआ है। तुम आखिरकार आ गए।
ताऊ जी, तुम ये कैसे कर सकती हो? मेरे हैंशिंग भाई को पकड़ना बंद करो। मेरी पत्नी मुझे गले लगाती है। तुम्हें यहाँ बातें करने की जरूरत क्या है? तुमने उसे क्या कहा? पत्नी। ताओ जी, मैं गुहान शेंग की गु परिवार की पत्नी, मेरी बेटी की सगी माँ है। तुम उसे छू रहे हो, इसका मतलब तुम गु परिवार को। यह असंभव है। गांव की लड़की से शादी कर सकते हो? क्या बच्चे से तुम्हें धमकाया था? हनशेंग भाई, हम ही एक दूसरे के लिए बने हैं। जी यानन, पहले की हरकतों की कीमत नहीं, उस पर ध्यान नहीं देती, लेकिन अब तुम मेरी जान से खेल रही हो। हनशेंग भाई, मैंने तुम्हारे प्यार में सब किया है। वो तुम्हारे पैसों से प्यार करती है, केवल मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। जिससे मैं प्यार करती हूँ, प्यार किया जाना ही काफी है। ताऊ जी, मामा, मैं आपसे विनती, मामा से गलती हुई, मामा को गलती का एहसास हो गया है, आपसे विनती है, हम सब एक ही परिवार है, आप गूजी से कहेंगे, मुझे माफ कर दें। मामी आपसे विनती है, हमने आपको इतने साल पाला, एक बार माफ कर दें, वादा करते हैं आपके सामने नहीं आएंगे। इस मामले में तुम ही फैसला लो। मैं समर्थन देने आया हूँ। तुम क्या कर रहे हो? क्या सही है? मैंने पुलिस को सूचना दे दी है। तुम अफवाह फैला रहे हो, हत्या चाहते हो। तुम्हें अपने कर्मों की कीमत चुकानी पड़ेगी। हम चलते हैं। ताऊ जी। मुंह। जिद्दी, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। मेरे गु परिवार की बहू को छेड़ा तो मैं उनसे। अरे पत्नी पत्नी माँ, शांत रहो, खुद को मत घायल कर लेना। भांजी, तुम चिंता मत करो, रास्ते में ही मैंने जी परिवार के सारे शेयर बेच दिए हैं। मेरी भांजी को छेड़ने की हिम्मत की, अब उन्हें पूरी तरह से बर्बाद करके रहूंगी। अरे, ये मेरी मौसी है, आज देश वापस आई है। मैं चाहता था कि आप लोगों का परिचय कराओ। तो ये छोटी आंटी है। नमस्ते जीजी, मैं तुम्हारी छोटी आंटी हूँ। अगर दिवालिया चाहिए तो मुझे बता देना। छोटी आंटी। हाँ। चलो चलो, सब घर चलो और आराम करो, जीजी थक गई है। ताओ जी, क्या कर रही हो? उठो, यहाँ लोग हैं। थाओ जी। शायद यह थोड़ा जल्दीबाज हो सकता है कि शायद मैं थोड़ा अनाड़ी हूँ, लेकिन इस पल में यही मैं सबसे ज्यादा करना चाहता हूँ। ताओ ही। क्या तुम मुझे घर दोगी? मैं तैयार हूँ। सब यहाँ है। तियान आ गया। अरे मुंह। नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। माफ करना, मैं धीरे से करूंगा। हाँ, यही है। जी जी। ओहो ताऊ, हमें यह नहीं सुनना चाहिए। तुम लोग क्या कर रहे हो? बेटा, जीजी की तबीयत नाजुक है, ध्यान रखना। माँ, उसकी कलाई मुड़ गई है, अभी पता चला है। मैं दवा लेने जा रहा हूँ। वे लोग। उनके बारे में मत सोचो। अगर तुम चोट खा गए और मुझे समय पर नहीं बताया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। कैसी सजा? तुम्हें क्या लगता है? क्या ऐसा है? गलत है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अरे, माफ करो। मेरी बस मौत आई है। आओ। शुभ रात्रि। हम लकड़ी।
आओ। शुभ रात्रि। बेरोंगनी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। पांचवा। शुभ रात्रि। नहीं, मुझे फिर से नहाना होगा। शियाओजुन का मैसेज क्यों नहीं आया? अभी तक सोया नहीं, दूसरों को मैसेज कर रहा है। सो जाओ, जल्दी सो जाओ। तुम क्या कर रहे हो? अगर नहीं सोना तो ठीक। चिंता थी कि तब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं, पर तुमने मेरे इरादों पर सवाल उठाया। मैं सामान्य हूं या नहीं, जल्द ही पता चलेगा। और मैंने गलती से भेज दिया, मैं इसे किसी और को भेजना चाहता था। मैं केवल कर्म से स्पष्टीकरण को स्वीकार करता हूं। लकड़ी। तुम आज इतने स्मार्ट क्यों दिख रहे हो? जाने का प्लान है क्या? तुम्हें ले जाकर और याओ याओ को एक जरूरी काम करने जा रहे हैं। कौन सा काम? सर्टिफिकेट लेने। रजिस्ट्रेशन कराने। आओ, बीच में देखो, दूल्हा और दुल्हन बच्चे को साथ में पकड़कर। आप दोनों को बधाई हो, धन्यवाद। मैंने वास्तव में गु हानशेंग से शादी कर ली। नमस्ते। बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराना। पिता का नाम। गुहान सिंह। माँ का नाम। ताओ ही। बच्चे का नाम। गुजी शु। गुजी शू। छोटे में लगता है माता पिता बहुत प्यार करते हैं। अब सब एक परिवार हो। धन्यवाद। गु हानशेंग, तुम्हारा धन्यवाद। मुझे एक परिवार दे। ताओ जी, तुम्हारा भी धन्यवाद। हमें परिवार बनाने के लिए। परिवार।